हमारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार यही प्रश्न और दोहराए जाने से वह बुढ़िया धुंधला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछती हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर बातें नहीं? बात सुनकर दिए ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी उपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोकामनाएं हो उस सभी को पूरा करती हैं। दिए की माँ से ऐसे विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उसके चरणों पर गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयाद्र होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर कर सकती हो तो मैं अपनी करुणा कथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने के योग नहीं होती। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बराबर रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन